जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, काफ़ी 2-3 दिन आप भी स्क्रीनों के साथ आंखें लगा के, टीवियों के साथ आंखें जोड़ के बैठे रहे। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन बड़े माजों पे डट गया हुआ है, तो पाकिस्तान ने भी आगे से कोई जवाब देना होता है। हुआ क्या है कि 2-3-4 दिन जो इतने सारे लोगों को मसरूफ रखा गया, वो तो डर रहे हैं, वो तो घबरा रहे हैं। अभी तो पाकिस्तान ने सिर्फ अपने जरा डोले शोले दिखाए हैं, अपनी एक्सरसाइज करके दिखाई गई है, मेरी एक्सरसाइज है। मारेंगे मारेंगे, दुड़ा दुड़ा के मारेंगे, फिक्र न करें आप। अब मसला ये है कि इन लोगों ने तो डरना है, जो दुश्मन है वो तो टिपक गया, वो तो डर गया। लेकिन आप लोगों को क्या हुआ है? आप क्यों डर रहे हैं? आप पाकिस्तान के साथ अगर हैं तो पाकिस्तान के साथ खड़े रहें और पाकिस्तान की जो अभी कार्रवाइयाँ देखें, उनको एंजॉय करें। तो दुश्मन की तो आप वो जो चढ़ाई है उसको देख ही रहे हैं, शायद महसूस भी नहीं कर रहे, शायद कुछ कर भी रहे हो, लेकिन कम से कम अपने पाकिस्तान की जो अभी कार्रवाइयों से को तो एंजॉय करें ना आप। बहरहाल ये बातें हम करते रहेंगे, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। एक छोटा सा क्लिप देखें पहले, इस क्लिप को गौर से देखिएगा, उसके बाद बात करते हैं। फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है, इसको मौलाना कहना गुनाह है। डीजल 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 डीजल, आपने नारे सुने? कैसा माहौल गरमा के नारे लगते थे। अब आप एक तस्वीर दिखाता हूं आपको। इस तस्वीर में आप देखेंगे इमामत कर रहे हैं मौलाना साहब, और ये जो डीजल डीजल करने वाले थे ये पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। आपने बात पता किस बात पे गौर करना है? बाकी तो खबरें भी देखते हैं, ऊपर ऊपर से बातें देखते हैं, गौर करते हैं, निकल जाते हैं। इसमें एक बात पे गौर करना है कि जब हम किसी की इमामत में खड़े होते हैं तो फिर आपको पता नहीं है तो तीन रकात नमाज वास्ते अल्लाह ताला दे बदी खुदा दी मुंह तरफ की बुला शरीफ पीछे ऐस इमाम दे अल्लाह अकबर, ठीक है जी। उन ऐस इमाम की जगह पे इन्होंने डीजल का है या फजलू का है या क्या का है कि पीछे ऐस फजलू दे, पीछे ऐस डीजल दे। यार वैसे जब मैं कहता हूँ ना डुब के मर जाओ बगैर, तो मुझे तसल्ली नहीं होती, कोई इससे बड़ा कोई फिक्र ढूंढना पड़ेगा मुझे। पर इससे आगे चलें, ये जरा फोटो आपने चेक कर ली होगी साथ साथ। अब इससे अगला क्लिप भी देख लें, उसमें क्या हो रहा है। वो जो कहते थे ना कि माफी तो हम अपने बाप से भी नहीं मांगते, वो कल 8वीं बार मौलाना साहब के गिट्टे गोटे पकड़ने गए हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी नज़र में मौलाना साहब ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं या उनका बाप ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है। तो कसम से यार मुझे देख के शर्म आ जाती है, इतनी इतनी बड़ी बोंगियां। बहरहाल किस्सा मकसद ये है कि आप दो फेस देख रहे हैं दुश्मन के, चालें देख रहे होंगे कि उधर से आसम मनीर को गालियां, उधर से आसम मनीर के पाँव में, उधर से डीजल को गालियां, उधर से डीजल के पाँव में। कोई भी ऐसा वो थूका हुआ चाटने के लिए रह नहीं जाएगा इनके ना, सारे चाटेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। पाकिस्तान की मामूली चीजें नहीं है, जिसके खिलाफ जो भी खड़ा हुआ है ना, देर या जल्दी उसको भुगतना जरूर पड़ता है। वो काफी जमाने में मशहूर होकर जाता है। बड़ी लंबी लिस्ट है, एक आध का नाम लूंगा तो जाती हो जाएगी बाकी सबसे। अब अगला क्लिप आप देखो कि ये जो शऊर जहाँ से आप लेते हैं, जहाँ से आप सरफ में लेते हैं, वहाँ की कुछ क्वालिटीज जहाँ पे डिस्कस हो रही है। मैं सुन रहा था तो मैंने कहा आपसे जरूर शेयर करूं, ये क्वालिटीज भी सुन लें। नसरुल्लाह मलिक साहब इस्तीफे पहले नहीं देने थे, अब इस्तीफे आना शुरू हो गए। ये करना क्या चाह रहे हैं? इमरान खान साहब अभी तक इतने कंफ्यूज हैं, कब सीखेंगे सियासत करना? और इमरान खान साहब की अल्लाह जिंदगी करे, जब तक उनके सांस हैं उनको इस मुल्क का ताहियात वज़ीर आज़म बना दिया जाए, वरना वो आपको नहीं चलने देंगे, इस मुल्क को नहीं चलने देंगे। मैं आपको गारंटी से ये बात लिख के देने को तैयार हूँ। उन्होंने देखे क्या बयानिया बना लिया हुआ है। बस वो शख्स जिसने सी पैक पे काम बंद कर दिया, वो शख्स जो मलेशिया एक कॉन्फ्रेंस में ना गया हो, वो शख्स जो IMF के चरणों में जाके बैठ गया हो, वो शख्स जिसने स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रख दिया हो, वो शख्स जो हफीज शेख साहब को अमेरिका से पकड़ के ले आया हो, वो शख्स जिसकी सारे मशीर अमेरिका से पकड़ के लाए हो, और वो शख्स जिसने स्टेट बैंक का गवर्नर अमेरिका के कहने पर लगा दिया हो, वो इन मासूम बच्चों को, हमारे मासूम नौजवानों को, पाकिस्तानियों को, ये पाकिस्तानी बेचारे जो उनके साथ नारे लगा रहे हैं, उनको इस हद तक झूठ फैला के कि अमेरिका मुझे हटाना चाहता था। भाई आप कौन, अब क्या काम? मेरा सवाल सिंपल सा है,
कल भी मैं लिबर्टी में इनके जो मुजाहरा था उसमें गया था, मैंने लोगों से सवाल पूछा, लड़ने पे आ गए, आप सवाल मत पूछिए। वो कहते आप सवाल नहीं कर सकते, यानी वो कहते हैं कि आप सिर्फ जो आप हमें बस हमारे वज़ीर आज़म को वापस लाएं। सवाल ये है कि मैंने पूछा कि वो कौन सा मेरे लीडर इमरान खान साहब काम कर रहे थे जिसकी वजह से अमेरिका को जो है वो इतनी कोशिश करनी पड़ी, और 3 वोट अमेरिका ले सका पाकिस्तान में, यानी मीडिया भी खरीद लिया उसने, अमेरिका ने सियासतदान भी खरीद लिए, अपोजिशन सारी खरीद ली, उसके बावजूद वो 2-3 वोटों से टांगे घसीट के अदम एतमाद की तैयारी कामयाब हुई। फिर उसके बाद सदके जाऊं मैं चौधरी परवेज इलाही साहब के, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका, मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं। यानी आप मजाक ना करें इस कौम के साथ यार, खुदा के लिए। ये नौसरबाजों को मदारी देखने वाली कौम बना दिया गया, खुदा की कसम। मैं माफी चाहता हूं, कभी कभी दिल वो, और ये मकबूल जान साहब नहीं है वैसे, बाकी कभी कभी उनकी बात मानने को दिल करता है कि लपेट दे ये सारा सिस्टम यार, जिसमें लोगों को बेवकूफ बनाया जाता हो। यानी फ्रांस के सफीर पे जिसने पूरी कौम आपसे मुतालबा कर रही थी, अगरचे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पूरी कौम आपसे कह रही थी सफीर को निकालो, सफीर को निकालो, आपकी टांगें कांप रही थी। आप कहते हैं यूरोपीय यूनियन के साथ तल्लुकात खराब नहीं कर सकते, इनकी वीडियोस दिखाएं, इनके जलसों में दिखाएं, खुदा की कसम। फिर कल से इनके अच्छे मुजाहरे हुए हैं, पूरे मुल्क में इन्होंने अच्छे मुजाहरे किए हैं, एहतिजाज प्रोटेस्ट किया है। यंगस्टर्स हैं, पीटीआई नहीं बेचारे, वो यंगस्टर्स हैं जिनको कोई पता नहीं है कोई सियासत का, जो नए नए सियासतदानों की जाल में आए हैं, वो आगे लोग होंगे जिन्होंने शायद इमरान खान मासूम लोग हैं, कभी मिले भी नहीं होंगे। इमरान खान साहब से एमएनए नहीं मिल सकते, क्या बात करते लोगों ने, क्या मिलना। चलो सर, आपको सियासतदान, हमारे मुल्क का सियासतदान बड़ा बेरहम है, मैं आपको इसमें सारी पार्टियों को मैं कहता हूँ, सही बात, इक्तदार से बाहर होते हैं तो आपके साथ ऐसे आपकी मिन्नतें कर रहे होते हैं, इक्तदार में जाते हैं तो आगे ऐसे माथे पर रख लेते हैं। एक एमएनए ये समझता है कि इस वक्त पूरी दुनिया की सियासत वो चला रहा है, वो कहते हैं मेरे पास तो टाइम नहीं, आपको तो पता ही है, इस वक्त मैं आलमी सतह पर चीजें मामला देख रहा हूँ। ये अलमिया है इस मुल्क के सियासतदानों का। आप दुनिया के, अब अमेरिका की बातें करते हैं, अमेरिका के सेंटर्स के पास आप जाके कमरे में मिल लेते हैं, या आप जाके किसी एमएनए से बेचारा आम आदमी मिलकर दिखाए। मसला ये है कि ये बेचारी कौम हर वक्त डसी जाती रही है, कभी किस किस नारे पर नहीं डसी जाती रही। यानी अब इनको एक नया नारा दे दिया गया कि अमेरिका ने इस हुकूमत को हटाया, पता नहीं, मुझे तो कोई समझ नहीं आती। अच्छा, अगर अमेरिका ने हटाया फर्ज करें, तो आने वाली हुकूमत क्या कोई प्लाट देने लगी है उसको, अमेरिका को, यहाँ पे जो बाइडेन ने को प्लाट लेना यहाँ पे, यानी को खुदा के लिए अपनी खारजा पॉलिसी को तबाह ना करें। उम्रता बंदियाल को गालियां दी जा रही हैं। आप मुझे एक बात बताइए, एक बंदे ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया, भाई आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको आप ऐसे उठा के बाहर फेंक, नहीं है, आप वोट पूरे करें। आज भी अब इलेक्शन, अच्छा शाह खुशी के पेपर, अगर आप लोग, एक मिनट आखिरी जुमला कह दें, अगर आप अदम एतमाद की तहरीक को नहीं मानते तो शाह खुशी को उम्मीदवार बना के क्यों खड़ा किया? आपसे बड़ा मुनाफिकत क्या हो? जी तो मेरे दोस्तों, आपने क्वालिटी सारी सुन ली। अब इनकी हरकत, सकनात, हर बात कहने की और होती है। कई दफा बंदा मुंह से लफ्ज निकालता है अपने मुल्क के खिलाफ, उसके ऊपर गद्दारी का केस बन देता है। तो कई दफा लोग गद्दारी तो क्या अमली तौर पे मुल्क पे हमला भी कर जाए, मुल्क के खिलाफ लेटर भी लिखते हैं, मेले भी लिख दें, हर जगह पे मुल्क के नुकसान में लिख दें, उन पे गद्दारी का पर्चा क्यों नहीं हो सकता जी? क्या यह गद्दारी नहीं है? अब देखें कि कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी जगह जहां पे ये मुल्क दुश्मन उसको लेटर ना लिखें, उनको मेल ना करें अपने मुल्क के अगेंस्ट। इसलिए मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हुए हैं वो सारे दुश्मन हैं, और जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है वो सारी पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जवाब देता है वो तो बात की बातें हैं, लेकिन सवाल देखें दुश्मन के कैसे कैसे। सुने जरा। पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया। बानी पीटीआई की हिदायत पर डच शिपिंग कंपनी मेर्स्क को पाकिस्तान में सरमायाकारी न करने के लिए ईमेल्स की जा रही हैं। इस कंपनी के हवाले से बताया आपको कि पाकिस्तान के लॉजिस्टिक सेक्टर में इस कंपनी ने $2 अरब सरमायाकारी करने का इरादा किया है। ये पहली बार नहीं हुआ कि पीटीआई की जानिब से मुल्क दुश्मन पॉलिसी अपनाई गई हो। ये चाहते हैं पाकिस्तान में तरक्की ना हो, खुशहाली ना आए। यहूदी लॉबी और भारत का हिमायत याफ्ता नाम निहाद रहनुमा मुल्क की सालमियत के दर पे है, चाहे वो फितना खवारिज की शक्ल में दहशतगर्दी का फैलाव हो या अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान दरारे डालने का नाकाम कोशिश हो। जितना ये मजमूम एजेंडे पर कार्बन होंगे उतने ही बेनकाब होंगे। जी तो मेरे दोस्तों, कुछ टोटे मैंने जमा किए आपके साथ, आपकी खिदमत में हाजिर कर दिए, कुछ हमने गपशप कर ली, और टोटे ढूंढता हूँ और खबरें ढूंढता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।